हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। अगर आप लोगों को एयर कंडीशन में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग एक वेबसाइट में जाते हैं। इस वेबसाइट का नाम है homekitchenzone.in। तो इस वेबसाइट में बहुत सारे अप्लायंस के बारे में रिव्यूज़ और गाइड दे के रखा है। आप लोग जाके उधर से पढ़ सकते हैं और आपके ज़रूरत के हिसाब से अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। तो एयर कंडीशनर में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है इसमें ज़रा जानने के लिए हम लोग एयर कंडीशनर टैब में क्लिक करते हैं। उसके बाद ये वाला विंडो ओपन होगा। तो उससे पहले हम लोग को 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो कौन सा टाइप का एयर कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी, दूसरा है इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, और तीसरा पॉइंट है इसका स्टार रेटिंग कितना है, और उसके बाद लास्ट चौथा पॉइंट है एयर कंडीशनर का कैपेसिटी कितना है, 1 टन का ही है कि 1.5 का है कि 2 टन का है। तो ये 4 पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा पावर कंजम्पशन हिसाब करने से पहले। उसके बाद और बहुत सारा पैरामीटर मायने रखता है आपका एसी का पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने में, जैसे कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना हो गया, या आपका एरिया का टेम्परेचर कैसा है, आपका एरिया या जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उस एरिया में गर्मी कितना होता है हर साल में, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर कम होता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके बाद नाइट टाइम में टेम्परेचर कम होता है, तो उसके हिसाब से उसका लोड भी अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। अगर लोड वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करता है, वैसे ही उसका लोड भी वेरी करेगा और वैसे ही आपका करंट बिल के ऊपर भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस एसी का इतना टाइम चलाएंगे तो इतने पावर कंज्यूम होगा, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है, उसके ऊपर भी इसका परफॉर्मेंस या कंजम्पशन इसका बिलिंग डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, कौन सा स्टैंडर्डेशन वैल्यू हिसाब करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पावर कंजम्पशन अप्रॉक्स कितना होता है, उसके बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसमें जा क्लिक करते हैं, टॉप पावर सेविंग, नहीं दूसरा है, ये हो गया एसी पावर कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, उसमें क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद इधर आ जाता है। नॉर्मली हम लोगों को ये वाला स्टिकर अप्लायंस में मिलता है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो ये जो स्टार रेटिंग है ये देख के आप लोग मालूम पड़ सकता है कि कौन सा स्टार वाला ये एसी है। अगर 3 स्टार वाला एसी है तो इसमें थोड़ा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, 5 स्टार वाला होगा तो इसका पावर कंजम्पशन कम होगा। तो इसके बाद ये पैरामीटर है ISEER रेटिंग, ये ब्रांड सर्टिफाइड किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ISEER डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें कितना रेटिंग देना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हो गया है। इसका कंपनी के ऊपर जो जो पैरामीटर है इसमें लिखा होता है, जैसे कि ब्रांड कौन सा ब्रांड का है, इसका कूलिंग कैपेसिटी कितना है, सब इसमें लिखा होता है। पावर कंजम्पशन, उसका पावर कंजम्पशन कितना होता है उसके बारे में भी लिखा होता है। तो ठीक है, इसमें ISEER का रेटिंग चार्ट में इसमें देख के रखा हो, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला चार्ट रेटिंग है ISEER का। तो सभी एसी में, जैसे कि स्प्लिट एसी या विंडो एसी में, उसके टन के हिसाब से, उसका स्टार रेटिंग के हिसाब से उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा उसके बारे में पूरा दे के रखा है। आप लोग इधर से देख सकते हैं। 5 स्टार स्प्लिट एसी के लिए 1 टन, 5 स्टार एसी में कितना कंजम्पशन होगा, 1.5 में कितना है, 2 टन में कितना है, सब लिखा हुआ है। 3 स्टार में कितना है, वैसे ही 2 स्टार में। उसके बाद विंडो एसी का 3 स्टार विंडो एसी में 1 टन वाला में कितना कंजम्पशन होगा, 1.5 में कितना कंजम्पशन होगा, सब इसमें लिखा है। और आपके सुविधा के लिए इसमें एक चार्ट भी देख के रखा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये चार्ट देखने से आप लोगों को पूरा डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है उसके बारे में जानने के लिए ये वाला सेक्शन में आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एयर कंडीशनर। इस फार्मूला में 3 पार्ट होता है। एक होता है किलोवाट ऑफ एयर कंडीशन, उसके बाद होता है कितना टाइम के लिए आप लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और उसके बाद होता है यूनिट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यूनिट कितना होता है, यूनिट कॉस्ट, यूनिट का प्राइस कितना होता है। हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अलग अलग प्राइस सेट किया हुआ है। किसी स्टेट में 4 रुपीज़, किसी में 5 रुपीज़, किसी में 6 रुपीज़, और सिटी में और गांव में भी अलग अलग रेट होता है। तो ये 3 पॉइंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला हो गया हर महीने का, हर महीने में
कंजम्पशन कितना होता है या बिल कितना आता है उसको देखने के लिए इसका फॉर्मूला है किलोवाट ऑफ एयर कंडीशनर इंटू डेली रनिंग आवर इंटू 30 डेज। तो इसको मतलब इसका एसी का पावर कंजम्पशन कितना है उसको मल्टीप्लाई करना है डेली कितना टाइम के लिए आप लोग चला रहे हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 30 डेज। तब आप लोगों को एक महीने में कितना यूनिट कंजम्पशन होगा वो उसके बारे में पता चल जाएगा। एग्जांपल के हिसाब से अगर 1.5 किलोवाट पावर कंजम्पशन करता है कोई एसी और वो वाला एसी आप लोग 10 घंटे के लिए चलाते हैं पर डे, तो इसका पर यूनिट कंजम्पशन होगा हर महीने 1.5 इंटू 10 इंटू 30। तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ये कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, रुकिए कैलकुलेटर, ठीक है। एसी का पावर कितना है, पावर कंजम्पशन 1.5, ये है 1.5। तो पहले इसका पावर कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई कितना टाइम के लिए चला रहे हैं, इसमें लिखा है 10 आवर्स, मल्टीप्लाई 10 आवर्स, तो हो गया ये आपका एक दिन का हिसाब। 15 किलोवाट्स ये एसी पावर कंज्यूम करता है और 30 डेज़ के लिए देखना है, तो हर एक महीने के लिए देखना है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ गया 450 किलोवाट्स पर आवर। तो मतलब 1 किलोवाट्स का 1 किलोवाट्स इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 450 किलोवाट्स इक्वल टू 450 यूनिट्स पर मंथ। तो हर महीने 450 यूनिट्स ये एसी कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद तो उसके बाद कितना बिल आएगा और कितना मतलब प्राइस होगा आपका बिल का, तो वो जानने के लिए इसको मल्टीप्लाई, ये यूनिट को हर महीने का जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो यूनिट आता है उसका अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ आपका यूनिट चार्ज है आपके स्टेट में एक यूनिट का 4 रुपया, तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा एसी का यूनिट ऑफ पर मंथ है, यूनिट ऑफ पर मंथ कितना होता है उससे मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ये आ गया था 450 यूनिट्स पर मंथ, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 1 यूनिट। तो वो इसमें लिखा है वहाँ एग्जांपल के हिसाब से 4 रुपये एक यूनिट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया 1800 रुपीज़। तो आप लोगों का महीने का बिल आएगा 1800 रुपीज़। तो ये अगर ये वाला एसी आप लोग लगाएंगे 150 किलोवाट्स का एसी लगाएंगे, तो अगर 10 घंटे के लिए रनिंग करेंगे तो आप लोगों के महीने में बिल आएगा 1800 रुपीज़। तो ऐसा ही ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप लोग अगर एसी खरीदने जाएंगे तो उसमें देखिएगा कि उसका पावर कंजम्पशन कितना है, तो इसके हिसाब से आप लोग कितना रनिंग करेंगे उसके हिसाब से आप लोग अपने तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है वो अप्रॉक्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके हिसाब से मैंने आप लोग कैलकुलेशन दिया हूँ, बोला हूँ इसके बारे में। तो ये अप्रॉक्स जो वैल्यू है उसमें थोड़ा आप लोगों का बिल वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला हूँ बहुत सारा पैरामीटर मायने रखता है। जैसे कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा है तब उसका कंप्रेसर स्पीड में रनिंग होगा और पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अगर आप लोगों का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है तो उसका कंप्रेसर कम स्पीड में रनिंग होगा और पावर कंजम्पशन कम होगा, तो इसके हिसाब से भी इसके ऊपर मायने रखता है। और कोई एसी में ऐसा होता है कि एक टेम्परेचर पहुंचने के बाद इसका कंप्रेसर बंद हो जाता है, या स्मूथ या मॉडरेट स्पीड में रनिंग होता है, तो थोड़ा इसका कंप्रेसर का प्रेशर भी कम हो जाता है। ओनली उस टाइम में फ़ैन रनिंग होता है, तब भी इसमें पावर का कंजम्पशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइमों में कंप्रेसर रनिंग नहीं होता है, स्टैंड बाय में होता है, और बाकी टाइमों में ओनली फ़ैन रनिंग होता है, तो फ़ैन का कंजम्पशन कंप्रेसर के कंजम्पशन से बहुत कम होता है। तो इसमें थोड़ा 19-20 में वेरी होगा आपका पावर बिल में। तो शायद ये वीडियो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा अप्रॉक्स कितना आपको करंट बिल आएगा एक एसी यूज़ करने में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।